माँ श्री नर्मदे हर। माँ नर्मदा की महिमा भी अपरंपार है। जिस पर कृपा बरसती है तो भरपूर बरसती है। ऐसे ही एक सज्जन जिन्होंने जिंदगी भर स्टेट बैंक की नौकरी की, स्टेट बैंक से चीफ मैनेजर के पद पर सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद उन्होंने बस से नर्मदा जी की परिक्रमा की। और अभी 10 दिन भी नहीं हुए नर्मदा परिक्रमा पूर्ण हुए कि आज वे पैदल नर्मदा परिक्रमा पर निकलने वाले हैं। यहीं मंडला से संकल्प लेने वाले हैं और यहाँ से प्रारंभ करेंगे। आइए उनसे नर्मदा परिक्रमा को लेकर चर्चा करते हैं। भैया नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये कैसे अचानक हुआ, कुछ बताएंगे इस बारे में? मैं रहने वाला मंडला का ही हूँ और माई के किनारे ही घर है। तो बचपन से नर्मदा जी के प्रति अगाध प्रेम और विश्वास रहा है। परंतु मेरा जो टर्निंग पॉइंट है वो हरदा से है। जब मैं वहाँ ब्रांच मैनेजर था हरदा में, उस समय मैंने पहली पंचकोशी परिक्रमा की थी और उस समय सिर में पूरा सामान रखकर, दाल चावल और थैला रखकर मैं निकला था। और उसके बाद से मैं लगभग 22 बार नर्मदा जी की परिक्रमा किया हूँ, पंचकोशी परिक्रमा किया हूँ उस समय। और अभी 1 महीना पहले निकला था बस से। यहाँ दुबे जी की बस जाती है, तो मैं और मेरी बहन हम लोग यहाँ से निकले और 7 तारीख को हम मंडला वापस आए। उसके बाद अचानक बैठे बैठे माई का आदेश हुआ कि तुम बस से तो हो आए हो मगर तुम्हारी इच्छा पैदल करने की है। तो अचानक उस दिन निर्णय किया कि मैं 20-21 तारीख को निकल जाऊंगा। और वो दिन आ गया जब मैं नर्मदा परिक्रमा में निकलने वाला हूँ। और माई के माई के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। तो बस माई का आदेश हुआ और मैं निकल पड़ा। क्या चल रहा है मन में? मन में बहुत सारी चीजें हैं, पता नहीं कितनी चीज है। बस मैया कराएगी बढ़िया। अभी आपने बताया कि हाल ही में आपने बस से परिक्रमा की है। बहुत से लोग, हमारे नर्मदा भक्त, चाहते हैं कि वो परिक्रमा पैदल नहीं कर पाते तो बस से करें। तो बस से लगभग कितने दिन में परिक्रमा पूरी हो जाती है? अ, बस से 15 से 18 दिन में पूरा हो जाता है। बस से करने में मेरे को बहुत सारे अनुभव हुए, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे मैं छूट जा रहा हूँ, क्योंकि बस लगातार चलती थी। माई का किराना नहीं मिलता था। 5 या 7 जगह उन्होंने हमसे पूजा पाठ कराया। जहाँ हम रुके, अमरकंटक है, नेमावर है, नेमावर भी नहीं है, तुम्हारा सांडिया घाट है, आंवली घाट है, ऐसे ओमकारेश्वर है। तो यहाँ से हमने शुरू किया और उस समय लगा कि नहीं यार, बहुत सारी चीज़ छूट रही है। और मेरी दिली इच्छा थी कि एक बार जीवन छोड़ने के पहले माई की पूरी पैदल परिक्रमा कर लूँ। और आज वो दिन सामने है। मैं अकेले ही शुरू करने की सोचा था, परंतु मेरे साथ 2-3 लोग और जुड़ गए हैं जो मेरे साथ परिक्रमा करेंगे। एक हेमंत भैया हैं, उन्होंने वो भी नर्मदा जी की सेवा पिछले 30-40 साल से कर रहे हैं। वो भी अभी आने वाले हैं, शामिल होंगे वो अभी आपके साथ। एक हरदा से हमारे गुरु जी के छोटे भाई भी आ रहे हैं, अखिलेश बिल्लोरे। उसके अलावा एक फॉरेस्ट से रिटायर हुए हैं, मिस्टर कावड़े। वो उनको भी पता लगा तो वो भी तैयार हो गए हैं। वो भी कुछ देर में हम लोग को ज्वाइन करेंगे। जिस दिन मैया का आदेश हुआ कि अब पैदल परिक्रमा करनी है, घर परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? बच्चे तैयार नहीं हुए कि पापा बहुत ठंड है, नहीं जाना है। बिटिया तो पूना से मंडला आ गई कि पापा को रोकेंगे, कोशिश करेंगे कि ना जाए। परंतु माई की इच्छा है करने की। तो माई की विशेष कृपा है आप पर। मतलब आपके, यदि आपने जैसा बताया कि पूरी ज़िंदगी जो है स्टेट बैंक की नौकरी की, एक उच्च अधिकारी के पद पर रिटायर हुए हैं, जीवन भर बहुत पैसे वालों का साथ मिला होगा, उनके साथ उठना बैठना रहा होगा, वो जीवन, और हाल ही में परिक्रमा की, या परिक्रमा के दौरान जो संत मिलते हैं, या अपन कहते हैं कि बिल्कुल पक्कड़ लोग, तो क्या अंतर पाते हैं दोनों में? मेरा अंदाज है कि परिक्रमा वासी से अमीर कोई नहीं होता। जिंदगी का सब चीजें जो है, मुझे भौतिक सुख है, भौतिक सुख और वैराग्य। तो वैराग्य ज्यादा अच्छा होता, परंतु अपने सारी जवाबदारी पूरी करने के बाद। आपकी भी जवाबदारी है, आपके परिवार की भी जवाबदारी आपकी ही है। तो परिक्रमा करना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए। तो ये अनुभव, जो मेरा अनुभव है, बहुत बढ़िया है। माई ने मेरे को 2 बार एहसास कराया, एक बार साक्षात उनके दर्शन भी हुए हैं। जब हम ओमकारेश्वर परिक्रमा में थे तो पैदल हम लोग जा रहे थे, पत्थरों के बीच से एक कन्या खड़ी हुई थी जिसके हमने पैर पड़ा। फोटो वगैरह भी लिया, वीडियो बनाया।
और हम लोग अपने आश्रम में आकर रुक गए। तो हमारे गुरुजी बोलते हैं, आपको पता है वो नर्मदा माई दर्शन देने आई है? तो मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, आपने मेरे को बताया क्यों नहीं? तो बोलते नहीं, उन्होंने मना किया था। तो मैं कहा मैं ऐसे विश्वास नहीं करूँगा कि माई दर्शन दे गई। तो मैंने वीडियो बनाया, फ़ोटो भी लिया। तो बोले नर्मदा जी हैं, फ़ोटो वीडियो में नहीं आती। फिर मैंने वीडियो निकाला, फ़ोटो देखा, तो हम सब खड़े हैं और उनकी जगह, कन्या की जगह एक लाल आकृति उड़ती हुई दिख रही है। तब मैंने अपने गुरुजी के चरण पकड़ लिए कि नहीं, हमने अविश्वास किया आप पे, माई साक्षात दर्शन देखे हमको चली गई। दूसरी बार है नेवा का ये हरदा का जो हांडिया घाट है, वहाँ चौरे जी हैं, वो घाट बनवाने में काम कर रहे थे। पत्थर आते थे, पत्थर हम लोग घाट पे जमाते थे। ऐसा हम लोगों ने काफ़ी समय किया। और हर हफ्ते हम बैंक से, हफ्ते में 2 दिन हम सफाई के लिए आते थे। वहाँ हमारे बच्चों की बहुत बड़ी टीम थी। हम आवाज़ लगाते थे, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। तो ऐसे ही हम कचरा इकट्ठा करके रखते थे और दूसरे जब दोबारा आते थे उसको जलाते थे। तो हमने ड्राइवर को बोला, भाई जाकर डीजल पेट्रोल की व्यवस्था करो, मिट्टी तेल की व्यवस्था करो। तो वो ऊपर सीढ़ी से निकल गया हांडिया घाट से, और हम नीचे फिर जाकर सफाई में लग गए। जैसे ही हम सफाई में हाथ नीचे डाले हैं, एक चमचमाती 5 लीटर की केरोसिन से भरी सफ़ेद कुप्पी वो मेरे हाथ में आई। मैंने उसको, ड्राइवर को बोला, सुभाष वापस आ जा, माई ने यहीं दे दी है, तुम मत जा। तो ऐसे माई आपको जो चाहते हो वो करवाती है। दूसरी बार हम पैदल परिक्रमा में थे, तो हम लोग हांडिया घाट से निकले हैं। तो हमको लगा कि आज हमको मठा पीने की बहुत इच्छा है, क्योंकि हरदा क्षेत्र हमारा ही था और सारे किसान हमको जानते भी थे। जो इच्छा हमने गुरुजी से व्यक्त की। थोड़ी आगे बढ़े, एक किसान मिला कि सर आप चाय पी लो। हम कहे नहीं, आज चाय नहीं पीना आज। हम कहे मठा हो तो पियेंगे। बोले नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। हम कहे कोई बात नहीं, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए तो एक सत्यनारायण जी हैं जो हाथ जोड़े खड़े थे। तो बोले आप लोग आकर हमारे, हम लोग 11 लोग थे उस समय, कि आप लोग आकर हमारे यहाँ भोजन प्रसादी ने। हमने गुरुजी से पूछा, गुरुजी बोले ठीक है। हमने वहाँ भोजन प्रसादी लिया, और भोजन प्रसादी के बाद एक एक गिलास मट्ठा उन्होंने हमको पिलाया। वो हमको लगा कि देखो उस दिन शिवरात्रि का दिन था, शिवरात्रि के दिन ही हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो माई ने हमारी वो इच्छा पूरी की। ऐसे कई बार हमारी जो इच्छा हुई है वो नर्मदा माई पूरी करते आती है। और वो दिन है और आज का दिन है। आज भी हम लोग सत्यनारायण जी के घर में रुकते हैं पंचकोसी परिक्रमा में, और पूरे खाने पीने की व्यवस्था वो करते हैं। आज हमारे ग्रुप में 75 लोग के आसपास रहते हैं। हम जीवन भर देखते हैं, हम क्या सभी लोग छोटी छोटी आवश्यकताओं को लेकर अपना जीवन, उसके पीछे भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे पूरा जीवन निकाल देते हैं। आखिर में सार जो है तो बस यही है। बिल्कुल, सार यही है, हमें अपने उत्तरदायित्व पूरा करना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है। परंतु जब आपको माई से जुड़ाव हो जाता है या ईश्वर से जुड़ाव हो जाता है, तो उस समय लगता है कि नहीं, सब बेकार है। जो इससे अच्छा है वो कहीं नहीं है। ये वाला सुख कहीं नहीं मिल सकता आपको। आम आदमी देखे तो वही कहेगा, जैसे हम नर्मदा जी बोलते हैं, वो एक नदी स्वरूप मानता है, पानी बह रहा है, नदी है। लेकिन हम मानते हैं कि जीवन की हर चीज यहाँ पर है। आप कैसे परिभाषित करेंगे उसे? देखिए, नर्मदा माई तो माँ है हमारी, और माँ अपने बेटे के लिए सबसे ज़्यादा यदि कोई फिक्र करता है, भौतिक जीवन में भी आप देख लीजिए कि माँ ही अपने बच्चों का पूरा संरक्षण करके चलती है, कहीं कोई तकलीफ नहीं आने देती है। उसी प्रकार ये हमारी माँ है। जब हम नर्मदा परिक्रमा करते हैं या उनसे जुड़ते हैं, तो वो हमारी हर चीज़ का ध्यान रखती है। आप निकल जाइए 2 जोड़ी कपड़ा लेकर, वो आपको कहीं भूखे नहीं रहने देती। हर लोगों के अलग अलग अनुभव होते हैं। बहुत सारे साधु सन्यासी मिलते हैं, उनसे हमको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलता है। तो परिक्रमा का बहुत सारा महत्व है। नर्मदा परिक्रमा का अपना अलग महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, व्यक्तिगत महत्व है। हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, संरक्षण के प्रति हमको जागरूक करती है। नर्मदा जी का स्वच्छता का हमें संदेश देती है। हम जो परिक्रमा में जाते हैं वो संदेश देते चलते हैं कि नहीं, हमारी माँ है, इसकी सुरक्षा, इसकी संरक्षण, इसकी साफ सफाई हमारा दायित्व है। तो यदि जल रहेगा तो जीवन रहेगा। जिस दिन जल नहीं है, जीवन का कोई महत्व नहीं है। कितनी भी दौलत आपके पास है, जीवन नहीं रहेगा। आपने गुरुजी का उल्लेख किया। परिक्रमा के पहले निश्चित रूप से गुरुजी से बात हुई होगी। क्या क्या बताया कि किन चीज़ों का परिक्रमा के दौरान परहेज करना है? जी, गुरुजी से आज ही सुबह मेरी बात हुई है, और गुरुजी ने बोला बिल्कुल चले जाइए, गुरुदेव आपके साथ हैं और हर पल आपका साथ है। परंतु आप कुछ चीज़ें ध्यान रखना है कि जब भी आप निकल रहे हैं, संकल्प लेकर निकलें, है ना, मुंडन कराकर निकलें। उसके अलावा दंड वगैरह जो इनकी प्रक्रिया है वो करना है। उसके अलावा जब भी आप रास्ते में चल रहे हैं, नर्मदे हर, और उन्होंने कुछ मंत्र बताया है, उस मंत्र का जाप कर कर ही निकलें।
उसके बाद जैसे ही वो बोलते हैं कि परिक्रमा आपकी पूर्ण होगी, आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप प्रकृति का सौंदर्य कितना सुंदर है अपना, ये है ना। इधर पर बैठकर आप परिक्रमा करते हैं, बहुत सारे संगम आते हैं, त्रिवेणी संगम मिलते हैं आपको, वहाँ जो जाप किया जाता है वो सिद्ध हो जाता है। और वैसे भी नर्मदा जी के किनारे इतने साधु संतों का दिखाई भी देता है और अदृश्य रूप से भी निवास करते हैं, इन सब का हमारों को सानिध्य मिलता है। पुराणों में भी कहा गया है कि किसी को यदि सिद्धि प्राप्त हुई है, हम अपनी भाषा में कहें कि आप कितना ही पढ़ लें, लेकिन पीएचडी की डिग्री महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसी तरह जो सिद्धि है वो नर्मदा तट पर ही लोगों को प्राप्त हुई है। बिल्कुल, एक ही नदी है जो कि परिक्रमा के लायक है, बाकी सब तो नदियाँ सब महत्वपूर्ण है, जीवनदायिनी है, परंतु परिक्रमा होती है माँ नर्मदा की। और माँ नर्मदा के किनारे बताया जाता है कि जो भी जाप किया जाता है, जो भी मन की इच्छा रखा जाता है, उस उद्देश्य, अपने जो भी उद्देश्य को लेकर हम परिक्रमा करते हैं वो पूर्ण होता है। सारे जो जाप हैं आप यहाँ करते निकल जाएंगे, सिद्ध हो जाते हैं और सिद्धि मिल जाती है आपको। आपने नर्मदा स्वच्छता की बात की, एक वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं आप, बहुत से कनिष्ठ आपके अंदर काम करते रहे हैं, अब आप परिक्रमा पर हैं, तो क्या ये चाहेंगे कि रास्ते भर जो नर्मदा तट के लोग हैं वो भी स्वच्छता का संदेश ग्रहण करें? इस नाते आप क्या करते जाएंगे? बिल्कुल, हम स्वच्छता और नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा जी के संरक्षण के लिए ही, और अपने लोगों के जितने भी हमको हमारे संपर्क में हैं और जो संपर्क में नहीं भी हैं, उन सब की सुख शांति के लिए परिक्रमा कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी हम निकलेंगे वहाँ वहाँ इसका संदेश हम देते जाएंगे कि भाई नर्मदा जी के स्वस्थ रहेंगी, स्वच्छ रहेंगी, संरक्षित रहेंगी तो हम हैं। माई है तो हमारा जीवन है, माई नहीं है तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, कहीं नहीं रहेगा। तो इसलिए स्वच्छ माँ बहुत ज़रूरी है। आप परिक्रमा पे जा रहे हैं, हम चाहेंगे कि नर्मदा पथ जो है, परिक्रमा पथ, ऐसा हो कि हर परिक्रमावासी को परिक्रमा के दौरान लगातार मां नर्मदा के दर्शन होते रहें। ऐसा कोई एक पथ सरकार इस टाइप से डेवलप करे जिससे कि परिक्रमावासियों को मां नर्मदा के दर्शन होते रहें और उनकी सुगम होती रहे परिक्रमा। बिल्कुल, ये अति उत्तम विचार है। ऐसा विचार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी आया था, उन्होंने कुछ प्रयास भी किया था, परंतु वो सफल नहीं हुआ है। यदि इस तरह का सरकार, मैं अनुरोध करता हूँ कि यदि सरकार इस तरह से एक परिक्रमा पथ बना देगी तो हमारे लोगों का जो भी पैदल परिक्रमा करते हैं उनको माई के दर्शन होते रहेंगे, और उनका जो करंट मिलता है, जो उनका पॉजिटिविटी मिलती है, उससे हम आगे बढ़ते रहेंगे और ये जन कल्याण के लिए बहुत उत्तम कार्य होगा, परंतु इसको करना चाहिए। परिक्रमा को लेकर आप जिस तरह से शुरू में भावुक हुए, निश्चित रूप से लगता है कि अंतर मन में कहीं ना कहीं रहा होगा कि मुझे मारे की परिक्रमा करनी है, और आज वो समय आया है कि आप परिक्रमा पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? बस हम सब दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि आप माँ नर्मदा के किनारे हैं या माँ नर्मदा के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप एक बार परिक्रमा जरूर करें, चाहे आप पैदल करें, चाहे बस से करें, चाहे मोटरसाइकिल से करें, साइकिल से करें, जो भी साधन आपके पास हैं, और इसका जब अनुभव लेंगे तो आपके जीवन में अमूलभूत परिवर्तन होंगे। आपकी 7 पीढ़ियों के पाप नाश हो जाएंगे, आपके बच्चों के, आपके परिवार का कल्याण होगा। तो हर आदमी को नर्मदा जी की परिक्रमा करना चाहिए। जो नर्मदा जी की परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं वो नर्मदा जी का सफाई, साफ सफाई और संरक्षण पर ध्यान दें। जहाँ भी आपको मौका मिलता है आपको, क्योंकि माई किस रूप में आके आपको दर्शन देती है, कैसे आपका जीवन परिवर्तन करती है, ये तो केवल माई जानती है। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी है। बहुत अभी हमने समुद्र तट पर थे, एक महिला से हमारी मुलाकात हुई, अकेली थी, वो मुंबई की रहने वाली है। तो उसने अश्वनी करके नाम है उसका, वो अभी आने वाली है, शायद जबलपुर मंडला आएगी। अकेली परिक्रमा उठाई, 2 बच्चे हैं, पति से परमिशन ली, दोनों बच्चों से अनुमति ली, उन्होंने मुंबई से लाकर ओंकारेश्वर छोड़ा और वहाँ से अकेली चल दी। अकेले अपने आत्मविश्वास, आपका आत्मविश्वास यदि है, माई के प्रति आपका विश्वास है, तो आप अकेले भी चल देंगे, आपका कारवां बनता जाएगा और परिक्रमा पूर्ण होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सारे लोगों के, जो भी इस वीडियो को देखें, जो सुने, जो माई के किनारे हैं, वो सबकी मनोकामना नर्मदा माई की पूर्ण करें। पापा परिक्रमा पे जा रहे हैं, क्या चल रहा है मन में तुम्हारे? मन में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। मैं चाह रही थी कि मतलब इतनी ठंड है और मौसम ठीक नहीं है तो अभी ना जाते, क्योंकि अभी नवंबर में एक बस से परिक्रमा कंप्लीट करके आए थे। बट पापा की इतनी दृढ़ इच्छा है
कि हमारा उसके आगे कुछ नहीं, उनका इतना मन है और शुरू से ही है, वो चाहते हैं कि ये चीज़ वो कंप्लीट करें और परिक्रमा पे पैदल जाएं, तो फिर हम सब सपोर्ट में हैं। बीच बीच में मिलने जाना होगा। जी जी बिल्कुल। अभी यहाँ पे घाघा जाएंगे, फिर अगर पुणे के पास महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ भी टाइम मिलेगा हम ज़रूर जाएंगे। तो बेटी ने चाहा पहले कि पापा मौसम को देखते हुए ना निकले, लेकिन माँ रेवा की यदि इच्छा हो गई है, उनकी कृपा हो गई है, तो फिर कोई अड़चन, कोई दिक्कत नहीं। मुकेश भैया, आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे नर्मदे। हर हर मैया की जय। माता की जय।